Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर। ठीक है, तो इसके हमने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 11th पार्ट करेंगे। 11th पार्ट में हम देखने वाले हैं इसमें टॉपिक पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Pollution is the introduction of substances or energy that cause adverse changes in the environment and living entities। ठीक है, मतलब पोल्यूशन एक क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ सबस्टेंसेस। ठीक है, मतलब कोई ऐसा सबस्टेंस या फिर कुछ एक ऐसी एनर्जी जो काज करती है एडवर्स चेंजेस को। ठीक है, काज एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एडवर्स चेंजेस लाती है और लिविंग एंटिटीज में एडवर्स चेंजेस लाती है। मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे और लिविंग जो भी थिंग्स है उस पे। Pollution need not always be caused by chemical substances such as particulates like smoke and dust। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो पोल्यूशन है खाली केमिकल सब्सटेंसेस से ही होगा। जैसे स्मोक और डस्ट की हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज साउंड, हीट और लाइट कैन आल्सो कॉज पोल्यूशन। तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज है, जैसे साउंड है उससे भी पोल्यूशन हो सकता है, हीट से, लाइट से, इनसे भी पोल्यूशन हो सकता है हमारे पास। दीज सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, हम उन्हें बोलते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, pollution even in minuscule amounts impacts the ecological balance. Pollutants can make their way up the food chain and eventually find their way inside the human body. Read on to the explore the types of pollution and their implication। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके टाइप्स और इम्प्लीकेशंस देखेंगे पोल्यूशन की, तो आपको अच्छे तरीके से और समझ आता जाएगा कि पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इस पोल्यूशन को आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पोल्यूशन इज द addition or introduction of the harmful substances in the air, water or other sources। ठीक है, are known as the pollution। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसे कि ये हमने बताया था कि हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। एज स्टेटेड बिफोर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास पोल्यूशन है। विच आर आइदर काज बाय नेचुरल इवेंट्स, मतलब नेचुरल इवेंट से भी पोल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास। नेचुरल इवेंट से हमारे पास बात करें हम फॉरेस्ट फायर से, वो भी उससे भी पोल्यूशन हो सकता है। बाय द मैन मेड एक्टिविटीज, तो मैन मेड एक्टिविटीज से भी हमारे पास पोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कार से, फैक्ट्रीज से, न्यूक्लियर वेस्ट से, तो इससे भी हमारे पास पोल्यूशन हो सकता है। तो हमने क्लासिफाई किया है पोल्यूशन को फॉलोइंग टाइप्स में, हमने पोल्यूशन को क्लासिफाई किया। ये मेन टाइप्स हैं पोल्यूशन की। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन, सेकंड है वाटर पोल्यूशन, थर्ड है सॉइल पोल्यूशन एंड फोर्थ है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पोल्यूशंस हैं, इनको हम देख लेते हैं ये क्या है। Besides these four types of pollution, other types exist such as light pollution, जैसे हो गया हमारे पास थर्मल पोल्यूशन, हमारे पास हो गया रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, हमारे पास हो गया। द लेटर इज मच रेयर देन द अदर टाइप्स बट इट इज डेडलीस्ट। ठीक है, तो मतलब मान लो ये जो हमने पोल्यूशन डिस्कस किए, ये मेन इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है, ये हमने देखने हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करते जाएंगे। और ये जो बाकी मैंने पोल्यूशन बताई ये भी डेडलीस्ट पोल्यूशन हैं, लेकिन हम इनको नहीं देखते। मेन हम कंसिडर करते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन को। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देख लिए, तो जो फर्स्ट हमारे पास था वो था एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के बारे में आज हम देख लेते हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल कंटामिनेंट्स और केमिकल्स, टॉक्सिक गैसेस, पार्टिकुलेट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा इनटू द अर्थ सरफेस। मतलब जो भी हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल कंटामिनेंट्स और सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, उससे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास केमिकल्स आ गए, टॉक्सिक गैसेस आ गई,
पार्टिकुलेट्स आ गए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये हमारे पास हार्मफुल कंटामिनेंट्स में आ जाते हैं। दीज कंटामिनेंट्स आर क्वाइट detrimental and in some cases pose serious health issues. Some causes that contribute to air pollution, मतलब कौन-कौन से ऐसे causes हैं जिससे एयर पोल्यूशन हमारे पास हो सकता है। तो एयर पोल्यूशन का आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एटमॉस्फेयर में हमारे पास ये वाले हार्मफुल सबस्टेंसेस अगर आ जाएँ तो उससे एयर पोल्यूशन हमारे पास हो सकता है। उसके causes क्या-क्या हैं? फर्स्ट causes है बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अगर हम बर्न करें फॉसिल फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल में हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम आ जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद माइनिंग ऑपरेशन दैट मीन्स खदान वगैरह हम करते हैं। आपने देखा होगा मिनरल वगैरह निकालते हैं तो उससे भी हमारे पास एयर पोल्यूशन हो जाता है। एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं उससे भी हमारे पास एयर पोल्यूशन होता है। द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन वेरी बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट, तो जो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट वो होता है जिससे पोल्यूशन होता है। तो पॉल्यूटेंट के काइंड पे डिपेंड करता है कि पॉल्यूटेंट किस टाइप का है। बट जनरली द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन रेंजेस फ्रॉम, अगर हम बात करें जो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब जो इससे रेस्पिरेटरी जो इलनेस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करें इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन डिजीज़, इससे ज़्यादा मतलब होने के चांस रहते हैं। में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ज़्यादा चांस रहते हैं। एसिड रेन के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओजोन डिप्लीशन के, देन हज़ार्ड टू वाइल्ड लाइफ, तो ठीक है। तो ये सारे इसके काजेज़ हैं, इसके इम्पैक्ट हैं, इससे ये वाली चीज़ें हो जाती हैं एयर पोल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको देख लेना, बाकी ये वाली चीज़ ज़्यादा देखने की ज़रूरत आपको है नहीं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अमंग द अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज theorized to have a planet wide implication, तो ये बहुत ही मतलब पूरे planet पे ही एयर पोल्यूशन की जो implications है बहुत ज़्यादा है। Scientists have been speculated an apocalypse like a scenario where the air pollution is left unchecked can bring about an extreme form of global warming called the runaway greenhouse effect. Though this is purely speculative, it is a phenomena that is already occurred in Venice. तो आपको यहाँ तक ये कर लेना है, इसके आगे आपको करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है हम देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन इज सेड टू ऑकर व्हेन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वाटर बॉडीज, ठीक है। जब भी हमारे पास टॉक्सिक पॉल्यूटेंट या फिर टॉक्सिक केमिकल एंड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हमारे पास वाटर बॉडीज में आ जाए, इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया वाटर बॉडीज में हमारे पास दिखे या फिर हमें वहाँ पे मिले, सच एज लेक्स, वाटर बॉडीज लेक्स आ गई, रिवर्स आ गई, सीज आ गए, तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। दीज कंटामिनेंट्स आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो जो भी ये कंटामिनेंट्स होते हैं, मतलब जो भी हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिक पॉल्यूटेंट, वो किसकी वजह से होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। जैसे कि इम्प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, अगर हम सीवेज को ट्रीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको पानी में डाल देंगे तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा। एंड ऑयल स्पिल्स को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो उससे हमारे पास वाटर पोल्यूशन होगा। However, even natural processes such as eutrophication can cause water pollution, तो जैसे कि हमारे पास कुछ नेचुरल प्रोसेस हैं, यूट्रोफिकेशन जो जिससे हमारे पास पोल्यूशन काज होता है, ठीक है। हम बात करें अदर सिग्निफिकेंट काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो अदर काजेज हमारे पास वाटर पोल्यूशन के हैं। डंपिंग सॉइल वेस्ट इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में अगर हम डंप करेंगे सॉलिड वेस्ट को तब भी हमारे पास होगा वाटर पोल्यूशन। डिस्पोजिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। देन थर्ड हमारे पास है ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चरल रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो इससे हमारे पास वाटर पोल्यूशन होता है। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखेंगे वाटर पोल्यूशन के, वो है डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम,
मतलब इससे क्या हो जाता है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं, क्या इफेक्ट हैं, इसके इफेक्ट भी हम पूछ सकते हैं। थ्रेट टू मरीन लाइफ के लिए भी ये हार्मफुल है। इंक्रीज रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज, जो वाटर से डिजीज होते हैं उससे वो डिजीज ज़्यादा हो जाएंगे। इंक्रीज टॉक्सिक केमिकल्स जो इंक्रीज हो जाएंगे सच एज मर्करी इन वाटर बॉडीज देन यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हम इसको इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो इफेक्ट्स जब आएगा तो आप ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है हम देख लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड सॉइल कंटामिनेशन। तो सॉइल कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ कंटामिनेट होगी, मतलब वो खराब होगी, उसमें कोई चीज़ मिक्स होगी। Refers to the degradation of land due to the presence of chemicals or other man-made substances in the soil। तो इसका मतलब होता है soil contamination का या फिर soil pollution का मतलब होता है degradation of land। डिग्रेडेशन मतलब होता है लैंड जो है खराब हो जाना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल की प्रेजेंस से या फिर अदर मैन मेड सब्सटेंसेस से अगर साइल हमारे पास लैंड खराब हो जाती है उसको हम बोलते हैं साइल पोल्यूशन। ठीक है, the xenobiotic substances alter the natural composition of soil and affect its negatively। ठीक है, तो एक एक्सिनोबायोटिक सब्सटेंसेस हैं वो नेचुरल कंपोजिशन जो साइल है उसको खराब कर देते हैं। These can drastically impact life directly and indirectly. For instance, any toxic chemical present in the soil will get absorbed by the plants। तो जैसे कि मान लो बहुत ही ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कोई टॉक्सिक केमिकल है सॉइल में, वो एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स और उसके बाद जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स होते हैं एनवायरनमेंट में और फूड चेन के थ्रू हम प्लांट्स को क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं और जिससे कि हमें भी उसका इफेक्ट पड़ता है। Compared to the other types of pollution, the effect of soil pollution are a little more obscure, but their implications are very noticeable। तो इसके implication बहुत noticeable है। तो इसके कॉमन काज हम देखेंगे एयर पोल्यूशन के, वो क्या क्या है। फर्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्पोजल। ठीक है, देन ऑयल स्पिल्स, उसके बाद हम बात करें एसिड रेन विच कैन काज बाय एयर पोल्यूशन। देन माइनिंग एक्टिविटीज, देन हम बात करें इंटेंसिव फार्मिंग एंड एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देन हम बात करें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो ये सारे इसके काजेज हैं। अदर इफेक्ट हम इसके देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास है लॉस इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट हैं वो लॉस हो जाते हैं। विच रेंडर द सॉइल अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, जो सॉइल को अनफिट बनाते हैं एग्रीकल्चर यूज के लिए। देन इम्पैक्ट द नेचुरल फ्लोरा एंड फना रिजाइडिंग ऑन द सॉइल, जो सॉइल में फ्लोरा एंड फना होता है उसको भी इम्पैक्ट असर करता है। डिग्रेड्स द वेजिटेशन, वेजिटेशन को ये डिग्रेड करता है जो भी हम फसल लगाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। And toxic dust such as silica dust can cause a respiratory problem or even lung cancer। ठीक है, लास्ट टाइप का पोल्यूशन हम देखेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में, जो हम मेन पोल्यूशन कर रहे थे। नॉइज पोल्यूशन हमारे पास क्या होता है। नॉइज पोल्यूशन रेफर टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास नॉइज है हमारे सराउंडिंग में, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो है एक्सेसिव साउंड है, ज़्यादा साउंड है, तो उसके नॉइज है तो उसको हम बोल सकते हैं नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, दैट डिस्टर्ब्स द नेचुरल बैलेंस, यूजली इट इज मैन मेड। ठीक है, जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो मोस्टली मैन मेड होता है थ्रू सर्टेन नेचुरल कॉमिटीज लाइक वोल्केनोज एंड कैन कंट्रीब्यूट द नॉइज पोल्यूशन। तो कुछ नेचुरल काजेज भी होते हैं इसके, मोस्टली इसके मैन मेड काजेज होते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल काजेज भी हैं जैसे कि वोल्केनोज हमारे पास आ गए। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें एनी साउंड विच इज ओवर 85 डेसिबल इज कंसिडरेबल टू बी डिटर्मिनेंटल। तो 85 डेसिबल हमारे पास जो साउंड होती है वो डिटर्मिनेंटल होती है। उसके बाद हम बात करें आल्सो दैट ड्यूरेशन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ। फॉर पर्सपेक्टिव नॉर्मल कन्वर्सेशन इज अराउंड 60 डेसिबल। तो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है हमारे पास जो हम बात करते हैं वो 60 डेसिबल के बीच में होती है। A jet taking off is around 150 डेसिबल। तो अगर जो एक हमारे पास
जेट है, अगर जब वो टेक ऑफ कर रहा हो तो उसकी जो साउंड होती है 150 डेसिबल होती है। Consequently, noise pollution is more obvious than the other type of pollution. नॉइज़ पोल्यूशन हैव सेवरल कंट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे काजेज़ हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है, सॉरी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉइसेस, जैसे कि हमारे पास है हैवी मशीन्स की नॉइस, मिल्स की नॉइस, फैक्ट्रीज की नॉइस, जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की नॉइस है, उसमें व्हीकल्स आ जाते हैं, एरोप्लेन्स आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन नॉइस, जहाँ पे कोई काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। देन हम बात करें नॉइस फ्रॉम सोशल इवेंट्स लाइक लाउड स्पीकर से, फायर क्रैकर्स से, एटसेट्रा, ठीक है। देन हाउस होल्ड नाइसेस, हाउस होल्ड से कौन कौन सी हमारे पास नाइसेस आ जाती हैं, जैसे मिक्सर लगा दिया, टीवी लगा दिया, वॉशिंग मशीन लगा दी, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन हैज नाउ बिकम वेरी कॉमन ड्यू टू dense urbanization and industrialization. नॉइज पोल्यूशन कैन ब्रिंग अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स, तो इसके ये कुछ इफेक्ट्स हैं नॉइज पोल्यूशन के, वो हैं हीयरिंग लॉस, मतलब हमारे जो सुनने की दिक्कत हमें आ सकती है। टिनीटस, टिनीटस हमें हो सकता है, ये बीमारियों के नाम है, इसको आपको सिंपली रिमेंबर कर लेना है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ले आ सकूं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.